हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस रेप्लिकेशन। तो वायरस रेप्लिकेशन होता क्या है? वायरस रेप्लिकेशन एक टर्म होती है जो इंडिकेट करती है बायोलॉजिकली एक नए वायरस का फॉर्मेशन होना। कब होता है एक नए वायरस का फॉर्मेशन? जब वायरस किसी टारगेटेड होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई एनिमल सेल है, ये इसकी टारगेटेड होस्ट सेल है। अगर इसको ये इन्फेक्ट करेगा और नए वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। वायरस क्या करता है बिफोर रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन करने से पहले क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा, एंट्री करेगा होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद ही क्या करेगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। रेप्लिकेशन जो होता है वायरस का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के रेप्लिकेशन के अंदर जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो डीएनए वायरस जो होते हैं ना, उनकी असेंबली होती है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो आरएनए वायरस होते हैं ना, मोस्टली उनकी असेंबली होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। वायरस की जो पॉपुलेशन जो होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि जो वायरस जो होते हैं ना वो ए सेलुलर होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, होस्ट की जो मशीनरी होती है और जो उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको हाईजैक कर लेते हैं और क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज जो होती है देम सेल उनकी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जो असेंबली भी जो होती है वायरस की, वो भी कहाँ होती है? होस्ट सेल के इनसाइड ही होती है। वायरस की जो रेप्लिकेशन साइकिल जो होती है उसके 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो अटैचमेंट, सेकंड पेनिट्रेशन, थर्ड अनकोटिंग, फोर्थ रेप्लिकेशन, फिफ्थ असेंबली, सिक्स्थ रिलीज। वायरस की जो रेप्लिकेशन साइकिल जो होती है वो होस्ट सेल के अंदर कुछ ड्रामेटिकल बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस करती है, जिससे कि सेल जो होती है वो डैमेज होना शुरू कर देती है। जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम साइटोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं। साइटोपैथिक जो इफेक्ट होता है उसका मतलब ही ये होता है कि सेल डैमेज हो रही है, या फिर जो सेल है उसका फंक्शन चेंज हो रहा है, या फिर इवन सेल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कुछ इन्फेक्टेड जो सेल होती है उनके अंदर, जैसे कॉमन सा एग्जांपल है कॉमन कोल्ड वायरस जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टेड सेल जो होती है ना वो डाई हो जाती है, यानी कि लाइसिस हो जाती है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द सेल। सबसे पहला स्टेप आता है लाइफ साइकिल का अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है कि जो वायरस जो होता है ना वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर जाकर ही अटैच होता है। मान लीजिए कि ये एक होस्ट सेल है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। या तो जो वायरस के जो कैप्सिड है उसके प्रोटीन आकर अटैच हो सकते हैं जो भी स्पेसिफिक टाइप के होंगे, या फिर वाया ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है। The specificity of the interaction determine the host that can be infected by a particular virus. It can be eluded by a thinking of several key and several locks, where each key will fit only one specific lock। यानी कि एक एग्जांपल है कि जैसे कि स्पेसिफिक टाइप की जो की होती है जो कि ओपन करती है एक स्पेसिफिक टाइप के लॉक को। सेकेंड स्टेप होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है कि वायरस जो होता है ना वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, या तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या फिर ट्रांसलोकेशन के थ्रू, या फिर फ्यूजन के थ्रू। एंडोसाइटोसिस होता क्या है कि जो भी होस्ट सेल जो होती है ना वो वायरल पार्टिकल को क्या कर सकती है? टेकअप कर लेती है। यानी कि जब वो होस्ट सेल जो होती है जब फूड पार्टिकल को इनगल्फ करती है, उसी के साथ अगर वो है ना वायरस के जो पार्टिकल होते हैं उनको इनगल्फ कर ले, तो एंडोसाइटोसिस से उसका पेनिट्रेशन हो जाता है। सेकेंड है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो भी विरियन का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर के थ्रू क्या कर जाए? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाए। थर्ड वन होता है या पेनिट्रेशन होता है, फ्यूजन के थ्रू भी पेनिट्रेशन हो सकता है। थर्ड होता है अनकोटिंग। अनकोटिंग क्या होता है? अनकोटिंग, अन का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि जो भी कैप्सिड होता है वायरस का उसको रिमूवल करके जो भी जीनोम है वो उसको इंजेक्ट कर सके होस्ट सेल के अंदर। यानी कि वायरस का जो भी जीनोम होता है अगर वो अपने कैप्सिड के जो कैप्सिड होता है उसको रिमूव कर दे और जो भी जीनोम प्रेजेंट है उसको होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर दे, ताकि जो रेप्लिकेशन की और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। यानी कि जो भी वायरस का जो भी जीनोम होता है ना वो कौन सी साइट पर ही रिलीज करेगा, जहाँ पर उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होगा उसी स्पेसिफिक साइट पर ही वो अपना जीनोम रिलीज करता है। लेकिन कुछ वायरस के अंदर क्या होता है कि वो अपने कैप्सिड को डिग्रेड नहीं कर सकते, यानी डिग्रेड करते ही नहीं है, तो जो कैप्सिड प्रोटीन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन के अंदर। थर्ड होता है रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो भी वायरस का रेप्लिकेशन जेनेटिक मटेरियल होता है वो मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर। जैसे कि ये होस्ट सेल है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। फिर आता है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो भी कलेक्शन होता है ऑल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विरियन, यानी ये कंप्लीट विरियन का फॉर्मेशन के लिए जो भी कंपोनेंट होता है वो असेंबल होना शुरू कर दे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है या फिर प्रोटीन्स जो होते हैं वो असेंबली होनी शुरू कर देती है। जैसे कि ये है, फॉर एग्जांपल के लिए ये जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोटीन है, तो ये क्या करेंगे, असेंबल होना शुरू कर देंगे, यानी असेंबली इनकी स्टार्ट हो चुकी है अब। इसके अंदर फॉर एग्जांपल के लिए पॉक्स वायरस की असेंबली जो होती है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, और जो एडिनो वायरस जो होती है उसकी जो असेंबली होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलीज। रिलीज के अंदर क्या होता है कि जो भी नया वायरस बना है वो अब रिलीज होगा होस्ट सेल के अंदर बाय लाइसिस के थ्रू या बाय बडिंग के थ्रू। लाइसिस के थ्रू कैसे होगा कि जो भी होस्ट सेल है उसको ब्रेक डाउन करके अपनी कॉलोनी को रिलीज कर दे। बाय बडिंग के, या बडिंग जो होती है उसको बडिंग के थ्रू रिलीज हो जाए। जनरली जो नॉन एनवेलोप वायरस है, यानी जिसके ऊपर कोई भी एनवेलोप नहीं होती कैप्सिड, वो क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं, यानी सेल को ब्रेक डाउन करके बाहर निकलते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो भी सेल होती है होस्ट की उसकी डेथ हो जाती है। अगर बडिंग के थ्रू क्या करते हैं, या तो सेल की डेथ भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। ये देखते हैं, स्टेप देखते हैं कौन कौन से डायग्रामेटिकली आपको दिखाए। सबसे पहले तो क्या होगा, अटैचमेंट होगी, यानी कि होस्ट सेल है, ये कोई वायरस है, होस्ट सेल के साथ सबसे पहले अटैच होगा, फिर उसके बाद ये पेनिट्रेशन होगी, उसके बाद जो भी एंट्री होगी वायरस की न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी विरियन के पार्टिकल होंगे, विरियन न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस, यानी कि अब क्या होगा, सिंथेसिस होगा वायरल के प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि इनके अंदर सिंथेसिस, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन है। उसके बाद क्या होगा, सेल्फ असेंबली, यानी कि असेंबली हो रही है, यानी कि प्रोटीन की और जेनेटिक मटेरियल की। उसके बाद क्या हो रही है, रिलीज हो रही है कॉलोनी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।